गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कक्षा 7 के संस्कृत के दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ के पार्ट 1 का अध्ययन किया था। चलिए अब पार्ट 2 को पढ़ लेते हैं। हंसो औदताम, हंसो औदताम, दोनों हंस बोलते हैं। अत्र कह उपाय, ऐसा कह क्या उपाय उपाय है, अर्थात हम तुम्हें दूसरे स्थान पे ले जाएं, ऐसा क्या उपाय है। तो कच्छप वदति, कछुआ बोलता है। युवाम काष्ठदंडम एक चुत्वा धार्यताम, युवाम तुम दोनों काष्ठदंडम, काष्ठ मतलब लकड़ी के, दंडम डंडे से, एकम एक, चुत्वा धारती तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपने चोंच में धारण कर लो, अर्थात उठा लो, पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्य, अहम मैं, काष्ठ लकड़ी के, दंड डंडे के, मध्य बीच में, और लंबे लटकते हुए, युवे तुम दोनों के, पक्ष बलेन, पक्ष बलेन अर्थात पंखे के बलेन सहायता से, सुखीन सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। कह रहा है, कछुआ कह रहा है कि मैं अहम मैं काष्ठदंड मध्य, उस लकड़ी के डंडे के बीच में और लंबे लटकते हुए तुम दोनों के पंखों की सहायता से सुखीन सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, हंसो अकथ्यताम, दोनों हंस बोले कि संभवति ऐसा उपाय, यह उपाय तो संभव है, संभवति संभव है, ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु लेकिन अत्र यहाँ इसमें एक अपाय अर्थात हानि अपि भी वर्तते है, किंतु इसमें एक हानि भी है। अवभ्याम नियताम त्वम आलोक्य जना, अवभ्याम नियता हम दोनों को, त्वम आलोक्य नियमानम ले जाते हुए, त्वम आलोक्य तुमको देख करके, जना लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ बोलेंगे, हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए लोग रास्ते में देखेंगे तो कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दस्यसि, यदि तुम उत्तरम दद्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तो मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वसति, अतः तुम अत्रैव यहीं पर वस निवास करो, इसलिए तुम यहीं पर निवास करो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धम कूर्मः औदत्, तत्श्रुत्वा यह सुनकर के, क्रुद्ध क्रोधित, कूर्मः औदत् क्रोधित कछुआ बोलता है। किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दस्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अर्थात मैं मूर्ख नहीं हूँ कि लोगों को देख करके मैं कुछ बोलूंगा। यदि मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। अतः अहम यथा वदिष्यामि तथा युवा कुरुते, अतः इसलिए अहम मैं यथा जैसे, वदिष्यामि कहता हूँ, तथा युवाम कुरुते वैसा तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंड मध्ये लंब्यमानः कूर्म पौरा अपश्यन् पश्चात् अधावन औदन च, एवं काष्ठदंड मध्य काष्ठदंडेन लंब्यमान, इसलिए इस प्रकार लकड़ी के डंडे के लंबेमान लटकते हुए
कुर्मा कछुओं को पौरा अर्थात गांव के जो बच्चे हैं या फिर ग्वाले अपशयन देख करके पश्चात अवधान अवदन च उसके पीछे दौड़ने लगे और बोले, हो महान आश्चर्य, अरे महद आश्चर्यम, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम, हंसों के बीच सह साथ कुर्मो अपि, कछुआ भी उड्यते, उड़ रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई कहता है, अद्यं कुर्म कथमपि निपतति तदा तत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कोई कहता है, कोई बोलता है कि यदि ये कछुआ किसी तरह से नीचे निपतति, नीचे गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं इसे यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। कोई देखता है, कोई बच्चा देखता है तो बोलता है कि यदम कुर्मा कथमपि निपतति, यदि यह कुर्मा कछुआ जो है कथमपि किसी भी प्रकार से निपतति, नीचे गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा, तब मैं यहीं पे इसको पका करके खादिष्यामि, खाऊंगा। अपरा अवदत्, दूसरा बोलता है कि सर तीरे दग्धवा खादिष्यामि, सर तीरे अर्थात सर मतलब तालाब के किनारे, उसको मैं दग्धवा अर्थात भूज करके खादिष्यामि, खाऊंगा। फिर कोई अन्यत अकथ्यत, अन्य कोई तीसरा कोई बोलता है, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं घर ले जा करके इसका भक्षण करूंगा, खाऊंगा। इति ऐसा तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः, तेषाम तद वचनम, उसकी वचन को, उसके बोली को श्रुत्वा सुन करके कुर्मा जो था, जो कछुआ था, वो क्रोधित हो गया। और मित्रभ्याम दत्त वचनम, मित्र को, दोनों मित्रों को दत्त दिए हुए वचन को विस्मृत भूल करके सह अवदत्, कहता है वह अपने मित्रों को दिए हुए वचन को भूल करके कहता है कि योम भस्म खाता, योम तुम सब जो है भस्म मतलब राख, खादत खाओ, तुम लोग राख खा लो। तत्क्षणम एवं कुर्म दंडात भूमि पतित, उसी क्षण उसी पल कछुआ दंडात, डंडे से भूमि पतित, भूमि पर आ गिरता है। पौर सह मारित, और ग्वाले गांव के बच्चे उसको सह मारित, उसको मारा जाता है, गांव ग्वालों के द्वारा वह मारा जाता है। अतः एवं उक्तम, अतः ये उक्ति, ये जो कहा गया है, सही कहा गया है कि सुहृदयाम हित कामनानाम वाक्यम यो न अभिनंदति, यदि हमारे जो सुहृदय, हमारे मित्र, और जो हित कामना, जो हमारे भलाई चाहने वाले हैं, अर्थात हमारे मित्र और हमारी भलाई चाहने वालों की, यदि हम उनके वाक्यों, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं, तो हमारी ही हानि होती है। सह कुर्म एवं दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनशति, उसका कहते यदि हम अपने मित्रों की बातों को नहीं मानते हैं तो हमारा उसी प्रकार नाश होता है जैसा उस कछुए का हुआ था। जिस प्रकार उस कछुए को काष्ठाद भ्रष्टो विनशति, उस कछुए के लकड़ी के डंडे से गिर करके हो गया था। कहते हैं यदि हम उनकी बातों को, जो हमारे हित चाहने वाले थे, जो हमारे मित्र होते हैं, यदि हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, वो जो हमारे हित की बातों को बताते हैं, उनकी बातों को हम नहीं मानते, तो हमारा उसी प्रकार नाश होता है जिस प्रकार उस कछुए के लकड़ी के डंडे से गिरकर हो जाता है, जिस प्रकार कछुए के लकड़ी के डंडे से गिरकर हो गया था। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए, और अच्छे मित्र हमारी भलाई के लिए अच्छी बातें बताते हैं तो उनकी बात हमको मान लेनी चाहिए। तो ये था बच्चों कक्षा 7 के संस्कृत का दूसरा पाठ। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।